सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है और अब से दुनिया बनने से पहले बाबा आदम माँ हव्वा यहाँ आए थे, उनसे ये दुनिया चली हुई है। सबसे पहला मज़हब उनसे चला हुआ है और सबसे मज़हब इस्लाम है, सबसे पहला। तो लोग कहते हैं मक्का मदीना उधर जाते हैं कि वहाँ पे जनक था, वहाँ से आए, और जब भारत में तो बाद में आए, काफ़ी वर्षों बाद आए। ऐसा नहीं है, वहाँ हमारा पवित्र स्थान है, हम वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन पैदाइश हम हिंदुस्तान की हैं। कह रहे श्रीलंका में आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे थे। हमारा सबसे पुराना स्थल श्रीलंका है, समझिए आप बात। ये तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया, वो कह रहे भारत है, आप कह रहे श्रीलंका है। श्रीलंका तो मतलब श्रीलंका में सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम आए थे वो श्रीलंका में आए थे, और श्रीलंका हमारे से दूर नहीं है। नहीं, वो कह रहे भारत, आप कह रहे श्रीलंका, देश तो अलग हो गया ना। हाँ, देश तो अलग हो गए, लेकिन हम तो अपने नबी के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले नबी हमारे आए आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का अधिवेशन जारी है, उनका 34वां ये अधिवेशन है, और उसमें जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी साहब, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म सबसे पुराना है, सभी धर्मों से पुराना इस्लाम धर्म है, और इसका जो जनक है वो भारत से ही है, कोई बाहरी मुस्लिम कोई बाहर से नहीं आया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम बाहर से नहीं है, बल्कि इनका ये पुराना देश है और सबसे पहला देश इनका भारत है। और हमारे साथ पब्लिक है और जनता इनसे जानेंगे क्या इसमें सच्चाई है और ये कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं इस बात पर। जी, क्या नाम है सर आपका? फुरकान अहमद। बयान सुना महमूद मदनी साहब का? नहीं, आप बता रहे, सुन लिए। उन्होंने कहा कि सबसे पुराना धर्म है। बिल्कुल, बेशक, सबसे पुराना मज़हब इस्लाम है और अब से दुनिया बनने से पहले बाबा आदम माँ हव्वा यहाँ आए थे, उनसे ये दुनिया चली हुई है। सबसे पहला मज़हब उनसे चला हुआ है और सबसे मज़हब इस्लाम है, सबसे पहला। तो लोग कहते हैं मक्का मदीना उधर जाते हैं कि वहाँ पे जनक था, वहाँ से आए, और जब भारत में तो बाद में आए, काफ़ी वर्षों बाद आए। ऐसा नहीं है, वहाँ हमारा पवित्र स्थान है, हम वहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन पैदाइश हम हिंदुस्तान की हैं। तो पैदाइश यहीं की है, तभी तो गए होंगे ना दूसरे देशों में। ये तो 1,24,000 पैगंबर। ऐसा है, हमारे 1,24,000 पैगंबर उतारे गए। उसमें कोई यहाँ पैदा हो गया, कोई सऊदी में पैदा हो गया, कोई तो ईरान में हो गया, कोई इराक में हो गया, तो इस तरह एक मेजॉरिटी में हुए कि कोई कहीं कोई कहीं, तो इस तरह यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे लोग पैदा हुए, हमारे पैगंबर, उसके हिसाब से हम खड़े हैं यहाँ से। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि जो अदालतों में आजकल हिजाब को लेकर, 3 तलाक को लेकर कई सारे फैसले हुए हैं, ये अक्सर हमें कमज़ोर करने, और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इसको कमज़ोर करने की एक साजिश है जो अभी से रची जा रही है। बिल्कुल, और ये सिर्फ इस 8-9 साल के अंदर ही जितना भी ये मामला हो रहा है, सब 8-9 साल के अंदर हो रहा है। इससे पहले भी तो हुकूमत चल रही थी, 70 साल से हुकूमत है, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया हमारे मज़हब के ऊपर। सिर्फ जितना ऑब्जेक्शन है वो इस 8-9 साल में है। लेकिन न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, कहते हैं कि अदालतें, कोर्ट और जज तो ये सब स्वतंत्र है, किसी पे भी फैसला जो मतलब सोच समझ के फैसला करते हैं, इन पे तो किसी का निशान, ये सवाल या निशान उठाना कहीं ना कहीं गलत नहीं हो गया क्या? अब से 8 साल पहले ये थे, लेकिन आज ये किसी के नहीं। आज पूरी मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरे कोर्ट, जितना भी हिंदुस्तान का अमला है वो सारा हुकूमत के मातहत है। आज कोई स्वतंत्र नहीं है। क्या आप भी ऐसे मानते हैं अभी कोई स्वतंत्र नहीं है? नहीं, स्वतंत्र तो सब है, लेकिन ये और आगे आप इस चीज़ को लेके धर्म के इसके उस पर चल रहे हैं, लेकिन जो मेन जो काम का हर जो परेशान है लोग, ये जीएसटी मशीन मैंने यहाँ रख दी, इस पे लोग, मेरे पास कस्टमर आता है, अगर मैं जीएसटी उसको दे दूँ काट के बिल 5% की, तो वो कहता है जावेद भाई हमारे से भी लोगे जीएसटी। मैं जब मुझे पेटीएम पे पैसे करे तो बताओ मैं किससे लूँ पैसे? इसके बारे में बताओ आप मुझे, समझिए बात को। ये तो मतलब धर्म तो जो मैं मानने वाला, मैं अपने घर में, आप राम को मान रहे हो आप अपने घर में, इससे क्या लेना देना बताओ? अभी बेकार की बात है कि जी वो यहाँ था और वहाँ था, सब इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन जो जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनको लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ही इनको एक आइडियोलॉजी की तरफ तौर से देखते हैं, अगर वही ऐसे बयान देंगे तो फिर जाहिर सी बात है मुद्दा बनेगा भी, चलेगा भी, देखेंगे भी लोग और बोलेंगे भी। सही कह रहे हैं, श्रीलंका में आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे थे। हमारा सबसे पुराना स्थल श्रीलंका है, समझिए आप बात। ये तो यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया, वो कह रहे भारत है, आप कह रहे श्रीलंका है। श्रीलंका तो मतलब श्रीलंका में सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम आए थे वो श्रीलंका में आए थे, और श्रीलंका हमारे से दूर नहीं है। नहीं, वो कह रहे भारत, आप कह रहे श्रीलंका, देश तो अलग हो गया ना। हाँ, देश तो अलग हो गए, लेकिन हम तो
अपने नबी के बारे में बता रहे कि सबसे पहले नबी हमारे आए आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में, और उनसे ही इस्लाम धर्म शुरू हुआ। उसके बाद बाकी सारी दुनिया जो भी कुछ मानती, 1,24,000 पैगंबर आए, जिसके अंदर कोई क्या बन के आया उसका हमें मालूम नहीं है। जितना पता है कि कलाम पाक के अंदर 24 नबियों का जिक्र है, 1,24,000 का है। नाम जो है कहाँ कहाँ पैदा हुए इसका कुछ पता नहीं है। बाकी श्रीलंका से आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे थे भाई, बस इसके आगे और कोई बात नहीं है। इस्लाम धर्म जो है आदम अलैहिस्सलाम से आप उसे ब्रह्मा विष्णु जो भी मानते होंगे, हम आदम अलैहिस्सलाम अपने हमारे नबी हैं सबसे पहले, जिन्होंने काबा शरीफ सबसे पहले उन्होंने ही बनाया। तो भाई साहब आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मदनी साहब ने बिल्कुल जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि जो हमारा इस्लाम मज़हब है वो सबसे पुराना मज़हब है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने जो भी कहा सही कहा, कोई गलत बात नहीं कही। तो क्या अदालतों पे संदेह करना, ये सवाल निशान उठाना किस हद तक सही मानते हैं आप? नहीं, हम अदालतों का पूरा सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अदालत का भी सम्मान करता है, लेकिन अदालत के ऊपर जो दबाव है, जिन लोगों का दबाव है, उन लोगों का बिल्कुल सम्मान नहीं करता। अदालतें भी उन लोगों के बीच में फंसी हुई हैं। पूरा सम्मान करता है मुस्लिम अदालतों का। तो अदालत भी आजकल कहीं दबाव में है क्या? बिल्कुल दबाव में चल रही है सब। सुप्रीम कोर्ट ये देख लीजिए, कोई भी संस्था देख लीजिए, सब दबाव के अंदर है गवर्नमेंट के, कोई भी वो नहीं है उसमें। आपको ऐसा लगता है कि जो भी फैसला या जो भी केस जाता है मुस्लिमों के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ ही फैसला होता है? हम अदालतों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी फैसला अदालत देती है या तो दबाव में देती है। स्वतंत्र तो आजकल कोई संस्था रही नहीं, कोई भी देख लो, ईडी देख लो, सीबीआई देख लो, कोई सा डिपार्टमेंट देख लो, कोई संस्था आजकल बिगैर दबाव के कोई काम नहीं करती। क्या कह रहे हैं सर? डायरेक्ट योगी जी करेंगे जो भी फैसला करेंगे, और कोई करता ही नहीं। योगी तो यूपी में करेंगे, तो देश पड़ा है। चलो देश के फिलहाल तो हम यहाँ यूपी में है, तो यूपी की बात करेंगे। क्यों जी, फिलहाल तो यूपी में है, यूपी की बात करेंगे। बाकी हाँ ये है कि बहुत अच्छी, सब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सरकार चल रही। योगी जी का मतलब जो भी फैसला ले रहे बहुत बढ़िया फैसला ले रहे, और उससे मुझे बड़ा सुकून है। यहाँ पे मेरे पास मेरा रेस्टोरेंट है। अभी तो 1 मिनट पहले आप नाराज हो रहे थे कि कहीं जीएसटी हो गया, कहीं ये हो गया, अब 1 ही मिनट बाद योगी जी अच्छे हो गए। मैं बता रहा, दोनों बातें बता रहा, जो नुकसान है जो नफ़ा है, दोनों बातें बता रहा आपको। जो लोग जा रहे हैं भाई, कहीं से खबर आ रही है कि जी उसको फला को इस तरह मार दिया, फला को यूँ कर दिया, फला को यूँ कर दिया, ये तो गलत है। लेकिन जो सरकार यहाँ चल रही, मेरी दुकान रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हमेशा क्या होता है, झगड़े होते हैं। कोई बदमाश आ गया, फ्री खा के चला गया, या कोई पुलिस वाला आया वो धमका के चला गया, कोई पत्रकार आया, लो जी मैं हूँ, मुझे दिखाओ या खिलाओ, समझ गए। तो इन चीज़ों से बिल्कुल हमें निजात मिली हुई है। अगर कोई पुलिस वाला भी आता है वो भी पैसे दे के खा रहा, और जो बदमाश आ रहा, बदमाश तो वो ला ही नहीं रहा। सही बात है, अगर कहीं झगड़ा हो ना तो बदमाश खुद ही जाके थाने में बैठ जाके जी मुझे जो है मैंने नहीं कराया वो कांड। इस टाइम यो कंडीशन है बदमाशों की। तो इसलिए सरकार बहुत अच्छी चल रही, रोड बन रहे, सब बहुत अच्छा काम हो रहा। खाली विकास कार्य तो योगी सरकार ने काफ़ी किए हैं, और इनको महमूद मदनी के बयान पे भी उनका समर्थन करते हुए कहा है कि वो सच है कि सबसे पुराना धर्म इस्लाम धर्म है, इसका ये लोग समर्थन भी करते हैं। और भाई साहब पीछे खड़े हैं, थोड़ा उधर दौड़ रहे हैं देख करके कि भाई साहब क्यों भाग रहे हो उधर? नहीं भागने गए। क्या महमूद मदनी साहब का बयान आया, सुना है आपने? जी सुना है। तो क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल सही बयान दिया है उन्होंने। इस्लाम मज़हब सबसे पुराना मज़हब है। वो ये कह रहे हैं कि नफरतें भी आजकल सरकार ज़्यादा बढ़ा रही है। ये तो सब राजनीति है जी। क्या नफरतें बढ़ी है क्या पिछले कुछ सालों में? हाँ बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं।